वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और इस वीडियो हम लोग बात करेंगे आरडीबी और एओएफ के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली देखो कि आरडीबी क्या होता है सबसे पहले, उसके बाद हम लोग एओएफ के बारे में जानेंगे। एंड दिस वीडियो इज गोइंग लिटिल थ्योरेटिकल, सो बोर मत होइए और चीज़ों को समझिए क्योंकि ये इंटरव्यूज में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आरडीएफ यानी कि रेडिस डेटाबेस स्नैपशॉटिंग। हाउ इट वर्क्स, सबसे पहले यही जान लो कि ये काम कैसे करता है, फिर बाकी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। ये काम कैसे करता है, तो रेडिस टेक पॉइंट इन टाइम स्नैपशॉट ऑफ एंटायर डेटा सेट। जो भी डेटा सेट होता है वो उसका पॉइंट इन यानी कि एक एक टाइम के बाद वो क्या करता है, एक स्नैपशॉट बनाता रहता है रेडिस। ठीक है, आप स्नैपशॉट समझ लो एक तरीके से क्या है, क्लिक्स, फोटो जैसे आप खींचते हो वैसे ही समझ लो। स्नैपशॉट आर रिटेन इन अ सिंगल फाइल जिसका नाम है डंप डॉट आर डी बी यानी कि रेडिस डेटाबेस। तो यहाँ पे एक चीज़ और है जो कि आप देखोगे तो कंट्रोल बाय रूल लाइक सेव इफ एक्स सेकेंड पॉज एंड वाई की चेंज। ये तब भी सेव होता है अगर x सेकंड के लिए भी पॉज हुआ और कोई y नाम का की भी चेंज हुआ है तो वो उस केस में भी ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सेव 901 एंड सेव 310 सेव 60 1000। मतलब क्या है, ये सेकंड्स हैं और ये y क्या है आपका, क्या है कि जो चेंजेस हुए हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो चीज़ें मिलती हैं, एक प्रॉप्स और एक कॉन्स। इसका मतलब क्या है, प्रॉप्स एंड कॉन्स में देखेंगे तो प्रॉप्स में क्या मिलेगा, वेरी फास्ट रीस्टार्ट होता है, लोअर डिस्क यूज़ करता है, गुड फॉर बैकअप एंड डिसेंटर रिकवरीज। इन सभी चीज़ों के लिए इसकी प्रॉपर्टीज़ अच्छी हैं। ठीक है, कॉन्कर्न्स क्या है इसके, तो डेटा लॉस रिस्क। इसमें क्या होता है, डेटा को लॉस करने का एक रिस्क रहता है। फॉकिंग कैन बी सीपीयू मेमोरी एक्सपेंसिव। ठीक है, एंड नॉट आइडियल व्हेन एवरी राइट मस्ट बी ड्यूरेबल। ये बेस्ट किसके लिए होता है, एनालिटिक्स सेशन कैशिंग वगैरह के लिए। दूसरा होता है एओएफ यानी कि अपेंड ओनली फाइल, और ये सबसे पहले उसी की तरह समझो काम कैसे करता है। तो रेडिस लॉग एवरी राइट ऑपरेशन टू अपेंड ओनली लॉग यानी कि अपेंड ओनली डॉट एओएफ नाम से इसकी फाइल बनती है। ऑन रीस्टार्ट, जैसे ही आप रीस्टार्ट करते हो तो रेडिस रिप्ले कमांड टू रीबिल्ड डेटा, यानी कि जैसे आप स्टार्ट या फिर एंड करते हो तो उन केसेस पे क्या होता है, ये आपका स्नैपशॉट्स बनाता है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह इसकी ये होती हैं, इनमें भी ये कुछ क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ इनकी ये कंसर्न्स हैं। ये मच बेटर ड्यूरेबिलिटी होती है, कैन बी कॉन्फ़िगर टू लूज लेस देन 1 सेकेंड। ह्यूमन के लिए रीडेबल होता है मोस्टली ये जो होता है, क्योंकि ये ऐसी टेक्सचुअल लैंग्वेज में ही लिखी होती है ताकि हम ह्यूमंस बहुत ईजिली इसे रीड कर सकें और अंडरस्टैंड कर सकें। कॉन्सर्न्स भी इसके आप कुछ देख लो। एंड यहाँ पे अगर आपको डिफ्रेंशिएशन देखना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हो साइड बाय साइड कि मॉडल की बात करो तो ये स्नैपशॉट करता है और ये कमांड लॉक करता है। ये डेटा लॉस में क्या होता है, मिनट पॉसिबल होता है, इसमें सेकंड से भी कम होता है, यानी कि इसमें डेटा लॉस होगा ही नहीं। इसमें क्या परफॉर्मेंस की बात करोगे तो ये फास्टर है लेकिन ये स्लोअर है। डिस्क यूज़ ये स्मॉलर है, ये लार्जर है। रीस्टार्ट स्पीड इसका फास्ट होता है, इसका स्लो होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप इनके बारे में देख सकते हो। वाट एवर यू वॉन्ट, विच शुड यू यूज़ चूज़ जो भी है, तो चूज़ आर डी बी इफ़ रेडिस इज़ अ कैशे। परफॉर्मेंस अगर आपके लिए मैटर करता है तो उन केसेस में भी आपको इसे यूज़ करना चाहिए। ए ओ एफ कब यूज़ करोगे, जब डेटा कोई क्रिटिकल हो एकदम, और यू नीड स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबिलिटी, आप चाहते हो कि वो लंबे समय तक अच्छे से चले तो ए ओ एफ का इस्तेमाल करना चाहिए। दोनों बढ़िया है वैसे। ठीक है, तो बाकी अगर कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मिलेगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।